आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप तजम्मुल अहमद से खबरें सुनिए। पहले बुलेटिन की सुर्खियां। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी 3 मुल्कों के 5 रोज़ा दौरे पर रवाना। कनाडा में G7 इजलास में करेंगे शिरकत। जम्मू कश्मीर की सकाफती तारीख आला अक़दार से मालामाल। जम्मू में एक तकरीब से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का खिताब। ईरान में ज़ेर तालीम कश्मीरी तालिब इल्मों की सलामती के ताल्लुक से सरकार वज़ारत ख़ारिजा के मुसलसल राब्ते में। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और खलीफा सऊम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उर्स के सिलसिले में दीनी मजालिस का एहतमाम। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 3 मुल्कों के अपने दौरे के पहले पड़ाव पर साइप्रस पहुंच गए हैं। लारिंका बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर साइप्रस के सदर क्रिस्टोडोलिरस निकोस ने उनका इस्तकबाल किया। आज सुबह साइप्रस के दौरे पर रवाना होने से पहले वज़ीर आज़म ने कहा कि इस दौरे से तिजारत, सरमायाकारी, सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में बाहमी ताल्लुकात को तक़वियत बख्शने का भी मौका मिलेगा। वज़ीर आज़म साइप्रस का दौरा मुकम्मल करने के बाद कनाडा जाएंगे, जहां वो G7 इजलास में शिरकत करेंगे। नरेंद्र मोदी बुधवार को अपने दौरे के हतमी मरहले में क्रोएशिया पहुंच रहे हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली NDA सरकार ने पिछले 11 बरसों के दौरान मुल्क में हर शोबे की तरक्की के लिए मुनासिब इक़दाम किए हैं। उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ में आज एक तकरीब से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि सरकार की तरक्याती सरगर्मियों के नताइज ज़मीनी सतह पर वाज़ेह तौर दिखाई दे रहे हैं। 11 साल के अंदर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आए। 60 करोड़ लोगों को हर घर में गैस का सिलेंडर, शौचालय, नल से जल, बिजली, 5 किलो मुफ्त अनाज, 5 लाख तक का इलाज और हर किसान को 6,000 रुपया प्रति साल देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बीजेपी ने मरकजी सरकार के 11 साल मुकम्मल होने के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में सेवा, स्वशासन और गरीब कल्याण मंत्र के तहत विकसित भारत संकल्प सभाओं का इनेकाद किया। बीजेपी के प्रदेश सदर सत शर्मा और जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल के अलावा पार्टी के कई दीगर लीडरों ने इन प्रोग्रामों में शिरकत करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में गवर्नेंस को गरीबों पर मरकूज करते हुए इसकी हैयत को यकसर तब्दील कर दिया है। अशोक कौल ने अपने खिताब में कहा कि विकसित भारत संकल्प सभा महज एक प्रोग्राम नहीं बल्कि एक तहरीक है, ताकि साल 2047 तक विकसित भारत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया जा सके। बिश्ना जम्मू में संत कबीर की याद में एक तकरीब मुनक्कद हुई। इस तकरीब में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खास मेहमान की हैसियत से शिरकत की। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि संत कबीर ने सभी अकायद का एहतराम करने और रवादारी की तालीम दी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की सकाफती तारीख आला अक़दार से मालामाल है। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम का तज़किरा करते हुए कहा कि इस प्रोग्राम की बदौलत जम्मू कश्मीर के ज़रई मंजरनामे में इनकलाबी नौयत की तब्दीली आई है और 13 लाख किसानों की जिंदगियों में बदलाव आया है। इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदा सूरत हाल के तनाजुर में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि तेहरान, शिराज और कुम शहरों में जम्मू कश्मीर के तालिब इल्मों की सलामती के ताल्लुक से वो वज़ारत ख़ारिजा के साथ मुसलसल राबते में हैं। वज़ीर आला ने कहा कि ये तालिब इल्म भी ईरानी हुक्काम के साथ राबता बनाए हुए हैं। उमर अब्दुल्ला ने मज़ीद कहा कि इन तालिब इल्मों को ज़रूरत पड़ने की सूरत में वापस वतन लाने के बारे में मुनासिब वक्त पर फैसला लिया जाएगा। इस दौरान सूबाई इंतज़ामिया ने मशरिक़ वस्ता के हालात के पेश नज़र ईरान के मुख्तलिफ शहरों में ज़ेर तालीम कश्मीरी तलबा के वालिदैन की राहत रसानी के लिए एक मखसूस कंट्रोल रूम कायम किया है। DC ऑफिस श्रीनगर में कायम किए गए इस कंट्रोल रूम के नंबरात कुछ इस तरह से हैं: 0194248365 019424575543 और 019424575552। इसके अलावा कंट्रोल रूम से व्हाट्सएप नंबर 9103998355 पर भी राबिता किया जा सकता है। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर JM शाहीन ने वज़ारत ख़ारिजा से अपील की है कि वो ईरान में मौजूद कश्मीरी तालिब इल्मों की महफूज वतन वापसी यकीनी बनाए। एक प्रेस बयान में उन्होंने खित्ते में अबतर सलामती सूरत हाल के पेश नज़र इस ज़िमन में मुअस्सर इक़दामात उठाने के लिए कहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा ने भी वज़ारत ख़ारिजा से अपील की है कि वो तेहरान से जम्मू कश्मीर के तलबा की बहिफाजत वापसी यकीनी बनाए।
चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने तिब्बी मंजरनामे और मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात में मुसलसल बेहतरी लाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। श्रीनगर में आज जम्मू कश्मीर के मेडिकल कॉलेजों की कारकर्दगी का जायजा लेते हुए उन्होंने मेडिकल कॉलेजों से मुंसलिक मुख्तलिफ अस्पतालों में बुनियादी ढांचे की जिद्दत तराजी और मुनासिब तिब्बी व नीम तिब्बी अमले की तैनाती को यकीनी बनाने की हिदायत दी। चीफ सेक्रेटरी ने तिब्बी शोबे की जानिब से अमलाई जा रही मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में भी तफसीलात तलब की। मीटिंग में सेहत व तिब्बी तालीम महकमे के सेक्रेटरी सईद आबिद रशीद शाह और डायरेक्टर स्कीम्स डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई के अलावा सभी मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल और दीगर कई अफसरान भी मौजूद थे। ट्रैवल एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि कश्मीर सयाहों के लिए पूरी तरह महफूज है और ज़्यादा से ज़्यादा सयाहों को कश्मीर की सैर करनी चाहिए। फेडरेशन ने कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर को मुकम्मल ताउन देने का यकीन दिलाया है। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ मुंबई से बात करते हुए फेडरेशन के कौमी सदर अजय प्रकाश ने कहा, तो हम लोगों का ये था इरादा कि आकर के एक तो पहली बात ये है कि ये जताएं कि साहब हम लोग पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो कश्मीर टूरिज्म के साथ है, कश्मीर टूरिज्म को सपोर्ट करती है और कोशिश हमारी यही है कि लोगों तक ये पैगाम पहुंचाएं कि कश्मीर आप लोग आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए सबसे जरूरी होता है कि आप खुद किसी जगह जाकर के और समझे और उसका जो भी एटमॉस्फेयर है उसको देखें। तो ये एक बार देखने के बाद खुद थोड़ा आसान हो जाता है लोगों को बताना कि साहब आप लोग आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर की जरूरत नहीं है। वादे की मौजूदा सियाहती सरगर्मियों और ट्रैवल एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर की यकीन दहानी के तनाजुर में फेडरेशन के जम्मू कश्मीर चैप्टर के चेयरमैन शमीम शाह ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, वो यहाँ आए, वो यहाँ गो में भी मुगल गार्ड में शिकारा राइड किया, उन्होंने मीटिंग भी कर ली और इन्होंने अपना एक रेजोल्यूशन पास किया है कि हर एक ईमेल सिग्नेचर चाहे ये अपने सब एजेंट को भेजे या अपने क्लाइंट को भेजे या कॉर्पोरेट को भेजे, वो सिग्नेचर बनाया गया है। दिल से कश्मीर जन्नत फिर से खुल गई है, टुगेदर फॉर टूरिज्म, टुगेदर फॉर कश्मीर। तो ये हर एक सिग्नेचर में जो 1700 प्लस मेंबर्स हमारे पूरे हिंदुस्तान में है वो अपने क्लाइंट्स को भेजेंगे। तो उम्मीद है तकरीबन 15 से 20 लोगों तक डायरेक्टली पहुंचेगा। योगा का बैनुल अक़वामी दिन नज़दीक आने के साथ ही इस सिलसिले में मुल्क भर में तैयारियां की जा रही हैं। इंसान की ज़हनी व जिस्मानी नशोनुमा पर योगा के मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। इंसान की रोज़ाना ज़िंदगी में योगा की अहमियत के बारे में मारूफ योगा थेरेपिस्ट और योगा सोसाइटी ऑफ कश्मीर के बानी डायरेक्टर शब्बीर अहमद डार ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, आज की तेज रफ्तार दौर में जहनी दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होती है, स्ट्रेस, एंजाइटी, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर या डिप्रेशन की दिक्कत होती है। तो योग एक ऐसी कला है जिसके थ्रू हम वो जो चीजें हैं इनसे हम बाहर निकाल सकते हैं अपने आप को। योग से हम फिजिकली फिट रह सकते हैं और जो ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, बहुत सारे ऐसे ब्रीदिंग टेक्निक्स है जैसे अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका है, भ्रामरी प्राणायाम है या शीतली शीतकारी प्राणायाम है, जिससे हम मेंटली जो स्ट्रेस है उसको कम कर सकते हैं। आज बुजुर्ग अफराद को हिरासा किए जाने के मनफी नताइज के बारे में जानकारी आम करने का आलमी दिन है। इस साल तवील मुद्दती निगहदाश्त के मराकज़ में बुजुर्ग अफराद के साथ रवा रखे जाने वाली बदसलूकी पर तवज्जो मरकूज़ की जा रही है। आज के दिन की मुनासबत से पेश है ये रिपोर्ट। दुनिया भर में आबादी में इजाफे के साथ साथ बुजुर्गों के लिए इदारा जाती निगहदाश्त की जरूरत भी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा बुजुर्ग शहरियों के हुकूक, उनकी सलामती और वकार का तहफ़्फ़ुज़ भी अहमियत का हामिल होता जा रहा है। बुजुर्गों के साथ बदसलूकी एक ऐसा मसला है जिसका सामना न सिर्फ तरक्की पजीर बल्कि तरक्की याफ्ता ममालिक को भी है। ताहम ऐसे वाक़ात अमूमन मंजर आम पर नहीं आते हैं। इस बारे में आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए पद्मश्री अवार्ड याफ्ता प्रोफेसर ललित कुमार मंगोत्रा ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, बुजुर्गों के साथ ज्यादतियां होती रही हैं, होती आई हैं, लेकिन वो ज्यादतियों के साथ साथ हमारा सोशल सिस्टम भी ऐसा था कि थोड़ी बुजुर्गों को मदद भी मिल जाती थी और वो कुछ ज्यादतियां छुपी भी रहती थी।
آج کل کی ہماری سوسائٹیاں بزرگوں کو گھر میں ایک سائڈ پہ کر دیتی ہیں, گھر سے نکال کے اولڈ ہومز میں بھیج دیتی ہیں. تو یہ اس کے بارے میں ہم سب کو سیریسلی سوچنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں, کیونکہ انہی بزرگوں نے اپنا کنٹریبیوشن دے کر, اپنی ساری زندگی دے کر ہماری سوسائٹی کو آگے بڑھایا ہے. ان کی عزت کرنی, ان کا احترام کرنا ہمارا دھرم ہے, ہمارا کرتویہ ہے. اس حساس معاملے کے بارے میں جب ہم نے دوردرشن کیندر سری نگر کے سابق سربراہ اور سماجی کارکن شبیر مجاہد کے ساتھ بات کی تو انہوں نے کہا, آج کل کے دور میں ایلڈرز کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی ہے, وہ گھریلو طریقے پر یا باہر سڑکوں پر. زندگی کا ایڈیم اب چینج ہوا ہے. ایک زمانے میں جوائنٹ فیملی ہوا کرتی تھی, لیکن اب نیوکلیس فیملی کا زمانہ ہے, اور نیوکلیس فیملی میں بھی اپنے ایلڈرز پر زیادتیاں ہوتی رہتی ہیں. اس سلسلے میں لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے, خاص کر نوجوانوں کو اویئر کرنے کے لیے کہ ماں باپ کے کیا حقوق ہے, اسی چیز کو اجاگر کرنے کے لیے یہ دن ہر سال منایا جاتا ہے. اگرچہ اس مسئلے کی مکمل حدود کا اندازہ لگانا مشکل ہے, تاہم اس کا سماجی اور اخلاقی پہلو نہایتی اہمیت کا حامل ہے. طارق راوتر, آکاشوانی نیوز سری نگر. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کی موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کی موجودہ سرکار باہری عوامی منڈیٹ ملنے کے بعد تشکیل پائی ہے اور لوگوں نے اس سرکار سے کافی امیدیں وابستہ کی ہیں. انہوں نے مرکزی سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ جموں کشمیر کا ریاستی درجہ جلد از جلد بحال کیا جائے تاکہ عوامی سرکار لوگوں کی امنگوں کو پورا کر سکے. BJP کے سینئر لیڈر اور راجیہ سبھا ممبر غلام علی کھٹانہ نے الزام عائد کیا ہے کہ جموں کشمیر میں عمر عبداللہ کی سربراہی والی سرکار فلاحی پروگرام عملانے میں ناکام ہو گئی ہے, اور اس طرح درج فہرست ذاتوں, قبائل اور دیگر پسماندہ طبقوں سے وابستہ افراد کے ساتھ بقول ان کے ناانصافی ہو رہی ہے. بشنا جموں میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کی سرکار کو اپنی کارکردگی کے تعلق سے ایک وائٹ پیپر جاری کرنا چاہیے. کپوارہ ضلع کے ہندوارہ تحصیل کے دور دراز گاؤں ناگرا ناڑ میں آج سے دھرتی آبا جن جاتیہ گرام اتکرش ابھیان کا آغاز ہوا. قبائلی امور کی وزارت کے اہتمام سے 30 جون تک جاری رہنے والے اس پروگرام کے دوران قبائلی طبقے کے افراد کو ابھیان کے فوائد کے بارے میں جانکاری دی جائے گی. پروگرام کا افتتاح کرنے کے بعد ہمارے نمائندے رفیق احمد کے ساتھ بات کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر کپوارہ ایوشی سدن نے کہا, اس میں ہم 14 ٹرائبل ولیجز کو کور کر رہے ہیں, اور آج یہ ہم نے لانچ کیا ہے ناگرنار ولیج سے, جو کہ ہندوارہ کے پاس ہے, بدرہار پنچایت میں پڑتا ہے. ہم 17 ڈپارٹمنٹس کی 25 ہماری بینیفیشری اورینٹڈ اسکیمز ہیں, ان کو ہم سیچوریٹ کریں. ڈفرینٹ اسکیمز ہیں, ایگزسٹنگ گورنمنٹ اسکیمز ہیں جن کا لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, ہماری ٹرائبل پاپولیشنز فائدہ اٹھا سکتی ہیں. ادھر شوپیان کے ہمارے نمائندے جانثار احمد اور اننت ناگ کے نمائندے تصدق رشید نے خبر دی ہے کہ ان 2 اضلاع میں بھی دھرتی آبا جن جاتیہ گرام اتکرش ابھیان کا آج آغاز ہوا. آج خلیفہ سوم امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. اس سلسلے میں وادی میں مساجد, خانقاہوں اور زیارت گاہوں میں دینی مجالس کا اہتمام ہوا. عرس کی سب سے بڑی تقریب آثار شریف درگاہ حضرت بل میں منعقد ہوئی, جہاں وادی کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے عقیدت مندوں نے درود و اذکار کی مجالس میں شرکت کی. آثار شریف میں آج ہر نماز کے بعد موئے مقدس آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی جا رہی ہے. اس دوران آثار شریف شہری کیلاش پورہ میں میر ویس مولوی ریاض احمد ہمدانی نے نماز ظہر سے قبل سیرت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کی. وادی کے سبھی اضلاع سے عرس کی تقریبات منائے جانے کی خبریں موصول ہو رہی ہیں. نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت سماج کو منشیات کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے ملک بھر میں ہر سطح پر کوششیں جاری ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی کا پیغام, اپنے اچھے سواستھ کے لیے, اپنے سنتلت جیون کے لیے, اپنے جیون میں سفلتا کے لیے, اپنے من کی شانتی کے لیے, اپنے پریوار کے سکھ کے لیے, اپنے راشٹر کی سرکشا کے لیے سے نو ٹو ڈرگس.
जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए लाजमी इकदाम के बारे में एक आम शहरी जावेद अहमद वानी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, मंशियात हमारे माशरे के लिए एक अलमिया है जिसने नौजवान नस्ल की जिंदगी को मफलूज करके रखा है। मंशियात इस्तेमाल करने वाले न सिर्फ अपनी जान के बल्कि पूरे समाज के दुश्मन हैं और इसकी बुनियादें खोखला करने की ताक में रहते हैं। नशे की लत एक दायमी बीमारी है जो संगीन जिस्मानी और जहनी सेहत के मसाइल को जन्म देती है। नशे से बाज आइए और अपनी अनमोल जिंदगी की जमानत यकीनी बनाइए। लेह में आज लद्दाख यूटी इंतजामिया की जानिब से क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद यूसुफ ने इत्तला दी है कि इस प्रोग्राम में मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने शिरकत करके कलीदी खुतबा दिया। उन्होंने बैंकों की जानिब से अमलाई जा रही माली स्कीमों की अहमियत उजागर करते हुए कहा कि इन स्कीमों से इक्तिसादियात को मुस्तहकम करने में मदद मिल रही है। प्रोग्राम में पार्लियामेंट मेंबर हाजी मोहम्मद हनीफा जान और इंतजामिया के कई अफसरान ने शिरकत की। द्रास में फौज की जानिब से मुनक्कद हुआ समर कार्निवल 2025 आज इख्तिताम पजीर हुआ। करगिल से हमारे नुमाइंदे इनायत अली ने खबर दी है कि एक हफ्ते तक जारी रहने वाले इस कार्निवल में लद्दाख के दूर दराज और सरहदी इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले कई नौजवान लड़कों और लड़कियों ने मुख्तलिफ सरगर्मियों में शिरकत की। NCC डायरेक्टरेट जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एडिशनल डायरेक्टर मेजर जनरल अनुपेंद्र सिंह ब्योली ने नगरोटा में NCC ट्रेनिंग एकेडमी का दौरा किया। उन्होंने वहाँ IDSSC 2025 के लिए तैयारियों में मसरूफ़ कैडेट्स के साथ बात करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। उत्तराखंड के केदारनाथ इलाके में आज सुबह गौरी कुंड पहाड़ी खत्ते में एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया, जिसके नतीजे में 7 अफराद की मौत वाक़ा हुई। मरने वालों में 6 यात्री भी शामिल हैं। यह हेलीकॉप्टर केदारनाथ से गुप्त काशी जा रहा था। जम्मू कश्मीर में अमन और आबादारी को फ़रोग़ देने की गरज से आज एक साइक्लोथॉन का एहतमाम हुआ। पेडल फॉर पीस नामी इस साइक्लोथॉन में 1000 से ज़ायद साइकिल सवारों ने हिस्सा लिया। साइक्लोथॉन को खेल कूद और उमूर नौजवान के वजीर सतीश शर्मा ने पुलिस गाफ कोर्स से झंडी दिखाकर रवाना किया, जो बाद में TRC में इख्तिताम पजीर हुआ। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए सतीश शर्मा ने कहा कि इस तरह की सरगर्मियों से जहां अमन को तक़वियत मिलती है, वहीं हुब्बुल वतनी के जज्बे को भी फ़रोग़ मिलता है। इस मौके पर अरकान असम्बली डॉक्टर शफ़ी अहमद, फ़ारूक अहमद शाह, तनवीर सादिक, एहसान परदेसी और मुश्ताक अहमद गुरू के अलावा सेक्रेटरी यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स सरमद हफीज़ और RTO कश्मीर काजी इरफान भी मौजूद थे। मौके में मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 17.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब 5:19 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 7:44 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।